भैरव टुकड़ी के गठन और भारतीय सेना के तकनीक से लैस होने पर और अधिक जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी से। आप जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट भी हैं और उस पर भी अपनी बात रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो एक भैरव टुकड़ी का जो गठन किया गया है, सर ये टुकड़ी क्या कुछ काम करेगी और टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेगी? ठीक है, सबसे पहले नमस्कार आतिक जी, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और डीडी राजस्थान को बधाई देता हूं। जहां तक आपकी सवाल है, हमें मोटा पिक्चर, बड़ी पिक्चर को समझना निहायत आवश्यक है। आपका जी प्रश्न का उत्तर यही है कि टेक्निक कैसे इस्तेमाल करेंगे। जी टेक्निक इस्तेमाल किया जाएगा, वो जो थ्रेट होता है, हर एक बिल्कुल। चीज थ्रेट के आधार पर टेक्निक अपनाते हैं और टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। तो थ्रेट की बात करते हैं। थ्रेट किस किस्म की थ्रेट? इतना जल्दी बदलाव हिंदुस्तान आर्मी में और वो भी इन्फेंट्री के साथ कैसे हुआ, ये समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को आपने देखा एक नॉन स्टेट एक्टर हमाज किस तरफ विश्व का एक फॉर्मिडेबल आर्मी इजरायली डिफेंस फोर्स को नाक के नीचे उन्होंने 6:30 सुबह से लेके 6:50 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरा ब्लैकआउट कर दिया। जी एक नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है ना। आतंक तो अभी तक डिक्लेयर किसी ने नहीं किया है, लेकिन है ये टेररिस्ट एक्टिविटी मैं बिल्कुल। मानता हूं। और इसको जब उन्होंने ब्लैकआउट किया, ब्लैकआउट के दौरान ये जो 20 मिनट का टाइम था, इसके दौरान उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, उसको बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन। ये डोमेन क्या होता है? जी ये डोमेन वो होता है जो आमतौर पे एयर, लैंड और सी, ये 3 किस्म के डोमेन थे। ये जो नए किस्म की डोमेन वॉरफेयर है, वो क्या क्या जोड़ गया है उसमें? ये जोड़ गया है साइबर वॉरफेयर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, जी उसमें स्पेस वॉरफेयर। स्पेस का मतलब क्या है? इसी तरह अपना ध्यान आप यूक्रेन की तरह ले लीजिए। 4 साल होने जा रहा है, वहां का जो लड़ाई है उसमें 2-3 चीजें उभर के आए हैं। कि सबसे पहला चीज जो है, हम अंदाज लगाते थे कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर, मतलब 5-7 दिन लड़ाई होगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। जी उसकी जगह अभी लंबा खींचती जा रही है, 4 साल से ज्यादा, 4 साल होने जा रहा है ये। जी इसी तरह जो जो हाथ हथियार एक आम कन्वेंशनल आर्मी होता है, टैंक हो गया, हवाई जहाज मतलब फाइटर जेट हो गया, जी मिसाइल्स हो गए, इसके अलावा नए नए किस्म के हाथ हथियार इस्तेमाल होने लगे हैं। वो क्या है हथियार? वो है ड्रोन्स। ड्रोन अलग अलग किस्म के, एक बिल्कुल। सर्वेलेंस, एक आपका इंटेलिजेंस के लिए होता है, एक आपका रिकॉनेसेंस के लिए, यानी कि टारगेट है कि नहीं उसको देखिए, अगर है कहाँ पे है, बिल्कुल। कितने छुपा में है, और क्या झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है या पत्थर के पीछे। तो बिल्कुल। ये सारे जो चीजें उभर के आ रहे हैं, तो इनकी जो ओवरकम करके एक नए रिक्वायरमेंट एक एहसास हुआ है। सबसे पहला एहसास ये हुआ है कि ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं होगा, लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है। बिल्कुल। लंबी लड़ाई मतलब आपका ज्यादा एमुनिशन चाहिए, ज्यादा आपका डिफेंस, जो डिफेंस इंडस्ट्री जो है, लाइनअप है, उसका बिल्कुल। यानी प्रोडक्शन। आने वाले समय में जो लड़ाइयां होंगी वो ग्राउंड से ज्यादा जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की लड़ाइयां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इसलिए तय हो गया कि जो भविष्य है वो टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी में भारत मजबूत बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी एक बानगी हमारे सामने ये टुकड़ी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी विशेष जानकारी देने के लिए और हम आपसे फिर जुड़ेंगे।